Hello everyone, myself Aditya and today I am going to start new chapter of class 9th that is coordinate geometry. So let us start. इस लेक्चर में ठीक है पूरा का पूरा मतलब जो चैप्टर है हमारा क्लास 9th का पूरा जितना भी है ठीक है जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा जितना भी है ठीक है उसको मैं बता दूंगा ठीक है। मतलब ये कि पूरा कंप्लीट चैप्टर इसी लेक्चर में सीखने वाले हैं हम ठीक है। यानी कि क्लास 9 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस और वो सारे कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर में समझा दिए जाएंगे ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है ना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप आसानी से अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है तो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लिए हैं तो ठीक है। तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। क्लास 9 में तो बहुत ही छोटा सा दिया हुआ है ठीक है। जब क्लास 10th में पहुंचेंगे उससे ऊपर 11th में जब पहुंचेंगे 2D 3D पढ़ेंगे तब हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो ज्यादा हेजिटेशन की कोई जरूरत नहीं है ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने आता है तो इक्वेशन मतलब अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है ऐसे मान लेते हैं mx + 5 ऐसे कुछ दिया हुआ मान लेते हैं इक्वेशन y ठीक है। अगर ऐसे कोई इक्वेशन दिया हुआ अगर इस सॉल्व करने आपको आता है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया ठीक है ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है। चलिए तो पहले बताते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं पहले ठीक है। पहली बात तो ये मैं बहुत ही सिंपल बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा रटाया वाला नहीं कि बहु इतना पढ़ो उतना पढ़ो ऐसे पढ़ो ऐसे कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है बहुत ही मतलब जो हमें याद रखनी है वही चीजें बताने वाला हूं ठीक है। तो चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले सीखते हैं। पहले तो हमें क्या करना है ग्राफ बनाना सीखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्राफ बनाना सीखना होगा ठीक है। तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन ठीक है। जहां पे मीट करेगा है ना वही पॉइंट उसकी हो जाएगी ओरिजिन। क्या हो जाएगी ओरिजिन। हिंदी में इसको कहते हैं अक्ष। क्या कहते हैं अक्ष कहते हैं ठीक है। ठीक है तो यहाँ भी हिंदी पढ़ नहीं रहे हम लोग ठीक है। ओरिजिन हो जाएगा ठीक है। तो समझिए जो ये सेंटर हमारा मिल है जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं ठीक है वो क्या हो गया ओरिजिन हो गया। और एक चीज याद रखेंगे ना जब इसको हम कहें वर्टिकल लाइन है ठीक है यही तो हम बोले कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन ठीक है। तो याद रखेंगे इन दोनों के बीच की जो एंगल होगी 90 डिग्री होगी। क्या होगी 90 डिग्री होगी ठीक है। चलिए अब ऐसे ही जितने बताते जा रहे हैं जितने पॉइंट आपको याद रखते चलना है। पहला पॉइंट तो हमने बताया कि ओरिजिन कहां होगा इसके जो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनें वहां पे ओरिजिन होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बताया हमने कि जहां ऐसे अगर मतलब जो अगर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है ठीक है उन दोनों के बीच की जो एंगल बनेगी यानी कि इसके और इस लाइन और इस लाइन के बीच की जो एंगल होगी वो कितनी होगी 90 डिग्री होगी। यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के। क्या होगा परपेंडिकुलर होगा ठीक है। यहां तक समझ में आया ठीक है। और तीसरी चीज ध्यान दें पहला ओरिजिन हो गया फिर ये 90 डिग्री हो गया। तीसरी चीज देखें तीसरी चीज क्या है कि ये जो अक्ष है मतलब ये जो एक्सिस है ठीक है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस ठीक है। वैसे इसका भी नाम दिया गया वाई और वाई डैश एक्सिस ठीक है। इसका भी नाम ऐसे दे दिया गया ठीक है। तो सिंपल है बहुत ही सिंपल है आसानी से आप समझ सकते हैं क्या है कैसे है ठीक है। तो ऐसे कुछ हमारा बनता है ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे कुछ ग्राफ बनाते हैं हम ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे ठीक है। पहली तीन चीज हमने बता दिया क्या क्या ओरिजिन और 90 डिग्री पे होता है और एक्सिस के बारे में ये एक्स एक्सिस होगी वाई और ये एक्स डैश और वाई डैश ठीक है। इतनी चीजें जान गए। अब जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। जैसे इनको कुछ पॉइंट्स से हम डिनोट करते हैं ना तो पॉइंट्स के बारे में जान ले। देखें पॉइंट्स को हमेशा कैसे दिखाएंगे। पॉइंट्स को अगर मान लेते हैं हमें ए बी दिखा रहे हैं क्या दिखा रहा है ए बी। अगर पॉइंट को ऐसे दिखा रहे ए बी तो कैसे पहचानेंगे कि वाई एक्सिस की कौन सी है और एक्स एक्सिस की कौन सी है। तो जो पहले वैल्यू लिखी होती है जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट की होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो वाई कोऑर्डिनेट की होती है। यानी कि ये जो पहली वैल्यू है वो किसको दिखा रही है एक्स को और जो दूसरी वैल्यू हो वाई को दिखा रही है ठीक है। दूसरी तीसरी चौथी चीज जो भी है इसको आप अच्छे से याद रखेंगे ठीक है। क्या कि एक्स एक्सिस जो होगा ठीक है पहले दिखाया जाता है और वाई एक्सिस को बाद में दिखाया जाता है।
ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले x आता है फिर y आता है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले x फिर y, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो पहला वाला होगा वो x एक्सिस का होगा, जो दूसरा पॉइंट होगा वो किसका होगा, y एक्सिस का, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा P, पॉइंट है P, ठीक है, तो ऐसे ही समझे, तो पॉइंट P है जो हमारा, वो कितना दूरी पे x एक्सिस से है या फिर कितनी दूरी पे y एक्सिस से। तो भाई अगर देखें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कैसे होता, तो देखेंगे जो x एक्सिस है, यही तो x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस पे कितनी दूरी पे चली गई, तो मान लेते हैं a दूरी पर चली गई, और यहां देखा जाए मतलब a दूरी तक है भाई। यहां से अगर देखें इसको तो कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक आएगा पहले ax पे, फिर यहां से यहां तक जाएगा y पे, यानी कि जो होगी वैल्यू वो कितनी हो जाएगी हमारी, y हो जाएगी, यानी कि ये b हो जाएगी। यही तो हमने मान रखा है, पॉइंट a भी मान रखा है, पॉइंट a, b, ठीक है। चलिए अब याद रखेंगे क्या, जो x कोऑर्डिनेट का जो a है ना, उसको हम लोग कहते हैं एब्सिसा। पूछा तो नहीं जाता लेकिन याद रखेंगे, इसको क्या कहते हैं, एब्सिसा। और जो दूसरी वैल्यू है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट, सॉरी ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ याद रखेंगे, ठीक है। ज्यादा पॉइंट्स नहीं दिया हुआ, ज्यादा वैल्यू नहीं दी हुई है, तो ज्यादा हम कुछ नहीं बताने वाले, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है बस वही बताएं। ओरिजिन के बारे में जान लिए आप, ठीक है, पॉइंट को कैसे दिखाएंगे ये जान लिए आप, ऑर्डिनेट अब्सिसा क्या होता है ये जान लिए आप, ठीक है, और कैसे इसको ग्राफ करेंगे ये भी जान लिए आप। चलिए अब सिर्फ पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में, यानी कि ग्राफ इसको कैसे करेंगे। अगर कोई पॉइंट दी हुई है हमारे पास तो कैसे ग्राफ करेंगे। मान लीजिए अगर पॉइंट 2 और 3 दिया हुआ है तो इसको कैसे ग्राफ करेंगे हम, किस पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर नंबर लाइन, सॉरी इस पे ग्राफ पे, ठीक है। तो कैसे प्लॉट करना हमें, अब ये सीखना है हमें, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं कैसे क्या करेंगे इसको। अब थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है ये, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, तो टफ ही है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा तब, अगर नहीं समझ में आया तब, ठीक है। तो यही जो इतना फिगर है इतना ही आपको याद रखना है, मतलब है कि जो ओरिजिन होगा यहाँ पे होगा, ठीक है, और एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, एक्सिस, ठीक है, इसको भी एक्सिस, तो याद रखेंगे ये सब, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक अलग ग्राफ बनाते हैं, उसमें रिप्रेजेंटेशन बताएंगे आपको कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। चलिए तो आपने क्या क्या जाना, एब्सिसा, ऑर्डिनेट और ओरिजिन और क्या एक्सिस के बारे में, ठीक है। अब जानेंगे उसके कन्वेक्शन साइंस के बारे में, कन्वेक्शन साइन के बारे में, ठीक है। चलिए साइन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए अगर ऐसे कुछ प्लॉट किया गया, ऐसे कुछ ग्राफ बनाया गया हमारे पास, तो ये तो होगा एक्स डैश, और ये वाला क्या होगा एक्स, और क्या होगा ये वाई, और ये क्या होगा वाई डैश, होगा ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ पे हमें मिलेगा, ये होगा हमारा ओरिजिन, यानी कि यहां से होगा 0, 0 होगा शुरू, ठीक है। अगर इधर बढ़ेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब याद रखना हमें जितने भी पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हमने, 6 पार्ट्स तक डिवाइड किया है, तो बराबर बराबर हिस्सों में इसको बांटेंगे, बराबर बराबर हिस्से में बांटेंगे। मतलब है कि जो डिस्टेंस 0 से 1 तक की होगी वही डिस्टेंस 1 से 2 तक की होगी, और वही डिस्टेंस 2 से 3 या फिर कहीं भी नापेंगे, यानी कि 4 से 5 की डिस्टेंस भी वही सेम होगी, ठीक है। अगर हम ले रहे हैं 0 से 1 की डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 mm ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 5 mm ले रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई, 5 mm ले रहे हैं, तो सबकी जो वैल्यू होगी, मतलब जो सबकी डिस्टेंस होगी सबकी 5 mm मिलेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो सबकी जो भी डिस्टेंस लेंगे हम लोग 1 सेंटीमीटर लेंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में रहता है सर कैसे पहचानेंगे कितना सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस ले, तो इसका पहचानना कुछ नहीं भाई, अपने से जो सुटेबल लगे उतना ले सकते हैं आप, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा पॉइंट दिया हुआ, मान लेते 3 और 2 3 दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ, तो देखेंगे तो 2 3 कहीं यहीं कहीं आएगा, तो बड़ा बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करेंगे तो अच्छा खासा दिखेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ 6 के बाद भी कुछ है, 6 के बाद भी कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है, उनको भी दिखाना है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स में लेना होगा, क्योंकि कॉपी मेरी छोटी सी होती है तो उसमें हमें एडजस्ट करना होगा ना,
एक आता है ग्राफ पेज आता है, ठीक है। तो उसको आप अगर लेके करते हैं, ठीक है, तो उसमें तो पहले से बटा होता है, बस आपको क्या करना होता है, अगर ऐसे बांटना है तो बस वहां पॉइंट ऐसे करते चले जाना, बट गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ डिवाइड कर लेंगे, ग्राफ प्लॉट मतलब ग्राफ पे अगर प्लॉट करेंगे तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। और ऐसे अगर बना के करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, स्केल से बनाएंगे, ठीक है, और नापेंगे, मतलब उसकी जो डिस्टेंस होगी, मेजरमेंट उसका एक्यूरेट रखेंगे, ठीक है। चलिए तो सीखते हैं। ये हो गया कुछ, मतलब है कि जितने भी पार्ट्स में इसको डिवाइड किए, बराबर हिस्सों में बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसकी डिस्टेंस अपने खुद डिसाइड करेंगे कि कितना रखें हम, ठीक है, कितना रखें कि इसकी क्लियरिटी अच्छी हो, इसका जो डिस्टेंस हो देखने में मुझे अच्छा लगे, या फिर जो एग्जामिनर हो मेरा वो देखे तो उसको समझ में आ जाए कि कहां से कितना लिया होगा है, ठीक है। तो दिखना चाहिए कि सब बराबर है, ठीक है। जैसे इसको प्लॉट करेंगे, जितना डिस्टेंस इसका लेंगे उतना ही डिस्टेंस वाई का भी लेंगे, ऐसे कुछ लेते चले जाएंगे, ठीक है। यहां से 5 6 7 8 जितना भी जाना होगा चले जाएंगे, ठीक है। अब कितने लोगों के दिमाग में नहीं चल रहा होगा सर यहां तक 6 ले गए, यहाँ पर 5 ले गए, तो ऐसा कुछ नहीं भाई। देखो अगर यहाँ पे हमें 6 पॉइंट तक जाना हो और यहाँ पे 4 पॉइंट तक जाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें भाई। यहाँ पर 5 बनाए ना, मैक्सिमम 5, हमें मैक्सिमम जाना 4 ही तक है तो 5 बना लीजिए एक्स्ट्रा, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसे अच्छा लगे वैसे बनाओ। बस क्या हो, जो पॉइंट दिया हो हमारे पास, जिस पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, उस पॉइंट मतलब उसका देखिए अगर पॉइंट, तो वहां तक हमें मैच कर लेना है कि वहां तक हो जाएगा कि या नहीं। तो देखिए 4 ही है ना, कैसा बताते हैं कि जो 6 जो पहली वैल्यू होगी जो पहली वैल्यू होगी वो x एक्सिस को डिनोट करेगी और दूसरी वैल्यू जो होगी y एक्सिस को डिनोट करेगी, ठीक है। तो देखेंगे 6 जो है यहाँ पे इसको डिनोट कर रहा है और फिर क्या है, y जो है 4 को डिनोट कर रहा है, तो कुछ y यहां से देखें अगर तो y यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को अगर मैच करेंगे तो कुछ यहाँ पे आएगा हमारा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा तो यहां से मैच करेंगे, ऐसे मिला लेंगे। पॉइंट जो हमारा है 6 4 यहीं पे मैच होगा, यानी कि यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे एक चीज और, अगर हमारा पॉजिटिव में ही सब कुछ दिया हो, यानी कि पॉइंट्स जो भी हमें डिनोट करने हैं, जो भी दर्शाने हैं, रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव में दिया तो पॉजिटिव वाले टर्म को ही बना के छोड़ लेंगे, ठीक है। निगेटिव नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर निगेटिव में भी देगा तो क्या करेंगे, निगेटिव में भी बना लेंगे, ठीक है। अब निगेटिव में कैसे बनाएंगे, निगेटिव में कैसे बनाएंगे, सेम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। जैसा इसका जो भी डिस्टेंस लेंगे, चारों जितने भी हमारे पास क्वाड्रेंट है, ठीक है, क्वाड्रेंट के बराबर ही लेंगे। चलिए भी क्वाड्रेंट के बारे में भी बताते हैं। चलिए ऐसे कुछ हुआ, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कि 0 से 1 तक का डिस्टेंस हम लिए 1 सेंटीमीटर, 0 से 1 तक का डिस्टेंस लिए हम 1 सेंटीमीटर। तो सारा जितना भी हम डिवाइड किए, जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किए, सबको निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, सबको क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर पे ही डिवाइड करेंगे, 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस लेके डिवाइड करेंगे, ठीक है। इतना तक समझ में आया। अब चलिए थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में जान लेते हैं। जो मेरी ये पहली वाली जो हिस्सा दिख रही है ना, ये जो पहली पार्ट, इसी को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे जब यहां से इधर आएंगे तो इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। फिर वही चीज यहां देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। फिर इधर आ जाएंगे तो हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखना है, अभी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, यानी कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव, y की भी वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू निगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। देख लें x की वैल्यू निगेटिव हो जा रही है, इस साइड आए अगर यहाँ पे अगर पॉइंट दिखा रहे हैं हम तो देखेंगे -3 यहाँ पे डिनोट कर रहा है, यहाँ पे 2 डिनोट कर रहा है, तो भाई यहाँ पे माइनस हो गया ना, तो जो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा x एक्सिस को माइनस में डिनोट करेगा और y एक्सिस को प्लस में, ठीक है। तो इसको भी हमें याद रखना है। फिर नीचे अगर आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों यानी कि y और x जो दोनों क्या करेंगे, दोनों निगेटिव टर्म को ही दिखाएंगे, ठीक है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो पॉजिटिव होगा x एक्सिस और निगेटिव होगा y एक्सिस, यानी कि y डैश की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है।
तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। एक तो पहला वाला जो डायग्राम बनाया था हमने, पहले डायग्राम में जो भी बताया था उसको याद रखना, फिर इसको ये भी याद रखना है कि कैसे हम इसको बनाएंगे, ठीक है। और पहला क्वाड्रेंट में कितने पॉजिटिव होते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें निगेटिव पॉजिटिव, इसका निगेटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब याद रखना हमें, ठीक है। आगे जब 11th में पहुंचेंगे ना आप, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इसका रोल, ठीक है। तो अगर यहीं पे समझ लें तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहां तक हमने बताया कि कैसे पहचानेंगे, या फिर क्वाड्रेंट सबको याद रखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे नहीं काउंट करना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर से ही काउंट करते आएंगे, 1 2, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। कौन से क्लॉक की अगर बात करें तो कौन से क्लॉकवाइज में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर से इधर, घड़ी तो चलती है हमारी इधर से इधर, लेकिन इधर नहीं काउंट करेंगे, ऐसे उल्टा काउंट करेंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में हमें काउंट करना है। तो ऐसे कुछ हमें मिलेगा फिगर, ठीक है। तो इस फिगर को बना लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए पॉइंट के बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया आपको कि अगर कोई भी पॉइंट ऐसे लिखी हुई है, मान लेते -1 और 2 लिखा हुआ, -1 और 2 लिखा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे आप इस क्वाड्रेंट का मतलब क्या है अभी बता रहे हैं हम। -1 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, तो -1 मतलब ये जो पहली वैल्यू है किसको दिखा रही है, एक्स एक्सिस को, और दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस को। अब याद रखना, हमें यही तो याद रखना था कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है। तो देखेंगे एक्स एक्सिस की वैल्यू सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है। कौन कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। भाई यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव। अब देखेंगे अगर y की वैल्यू पॉजिटिव हो जा रही है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, यानी कि ये जो पॉइंट है मेरा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट मतलब 1 -1 और क्या है +2। तो यहां से देखेंगे तो यहीं कहीं जाके हमारा पॉइंट मिलेगा, और ऐसे डिनोट कर लेंगे, यहां से ऐसे मिला देंगे, यहां से ऐसे मिला देंगे और दिखा देंगे -1 और 2, ठीक है, समझा। चलिए थोड़ा सा और बताते हैं आपको, बहुत अच्छी तरह से, मतलब डिनोट करना बताते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करना है उसको बताते हैं, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, क्वाड्रेंट याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, या फिर रट के रख लीजिए, या फिर किसी भी तरह नोट करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं क्वाड्रेंट को, क्योंकि क्वाड्रेंट की अभी में जरूरत नहीं है, अब बस डिनोट करना सिखाएंगे, डिनोट कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं डिनोट कैसे करना। मान लेते हैं कोई पॉइंट हमारे पास 3 2 5 है, कितना 2 5 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास है -3 और 2 है। तीसरा पॉइंट मान लेते हैं -2 -4 है। पांचवा पॉइंट मान लेते हैं, कुछ भी मान लें, ठीक है, ऐसे कुछ ले लिए हम, तो हो गया, मान लेते हैं 3 है और -2 इसकी मान लेते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं पांचवा पॉइंट 8 है, फिर सॉरी 8 बहुत बड़ी वैल्यू नहीं बनाया हमने, तो इसलिए 8 को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। 8 भी हो तो हो सकता है, क्या करेंगे हम स्केल से बनाएंगे और पेंसिल से बनाएंगे ना, तो क्या करेंगे, रब करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अपनी लाइन को और 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। चलिए तो यहां तक हो गया। इसके आगे देखें तो कोई और पॉइंट ले रहे हैं, मान ले 6 ले रहे हैं और 1 ले रहे हैं, ठीक है। और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, 0 0 ले सकते हैं, 0 0 ले सकते हैं, ठीक है। सबका अगर एक नाम मैं दे दूं तो ए हो गया, A B C D और E और F, ऐसी कोई मतलब ऐसा कुछ नाम हमें मिल गया, ठीक है। सबका नाम रख दिए हम A B C D E F, ठीक है। और भी ले लेते हैं पॉइंट कुछ, मान ले 5 ले रहे हैं, -5 और -2 ले रहे हैं, ऐसे कुछ, ठीक है, -2 ले रहे हैं, तो EFG हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना, हमें रिप्रेजेंट करना, दिखाना इस नंबर, इस ग्राफ पे। तो कैसे दिखाएंगे, अगर A की बात करें, पहले वाले पॉइंट की बात करें, तो क्या है 2 और 5 है, वो भी पॉजिटिव है, देखें तो, या निगेटिव नहीं ना कोई साइन लगा हुआ, तो पॉजिटिव है। और हमें पता है पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी कि हमें जो भी पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट जहां भी मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। यहीं से देख के पहचान लिए। कैसे पहचाने, दोनों पॉजिटिव है, यानी कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो कहां पे मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। चलिए अब देखें 2 और 5, यानी कि 2 जो है हमने बताया था, जो 2 होगा वो कौन सी वैल्यू होगी, एक्स होगी, और जो मतलब सेकेंड होगा, उसका जो सेकंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, वाई होगा, ऐसे कुछ बताया था हमने ना। तो 2 एक्स पे चल रहा है, यानी कि यहां से यहां तक चला 2, ठीक है। और देखें तो वाई पे चल रहा 5, यानी कि 5 ये है, ठीक है।
तो पॉइंट कहां मिलेगी, ऐसे अगर यहां से इतनी दूर चले और यहां से इतनी दूर चले तो कहीं यहीं पे मिलेगी पॉइंट हमारी, ऐसे ही दिखाते हैं, ध्यान रखेंगे आप। x पे चला 2 और y पे चला 5, तो यहां से ऐसे कुछ 5 चलेगा और इधर से कैसे चलेगा 2 चलेगा। बहुत ही सिंपल है। जो ये पॉइंट हमें मिल रहा है वही जो पॉइंट होगा हमारा ए होगा 2 5, वही जो पॉइंट होगा हमारा ए होगा 2 5। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। ए की वैल्यू हमने दिखा दी, कैसे दिखाना था। अब बी की अगर बात करें, -3 और 2 क्या है, -3 और 2, तो x की वैल्यू अगर माइनस हो गई और y की वैल्यू पॉजिटिव, तो हमने बताया था कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। भाई कैसे पहचानेंगे, x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू पॉजिटिव, तो y की वैल्यू देखें तो यहीं पे पॉजिटिव मिलेगी और x की वैल्यू यहीं पे तो निगेटिव मिलेगी। यहीं से देख लें, ऐसे यही दोनों पे तो मिलेगी भाई, और कहीं मिल सकती है, नहीं मिलेगी। यहां अगर बात करें तो यहाँ पे y निगेटिव और x पॉजिटिव। अगर यहाँ पे बात करें इस वाले क्वाड्रेंट में, तो दोनों निगेटिव हो जा रहा है। देखें यहां से ऐसे दोनों निगेटिव हो रहे हैं ना। चलिए -3 और 2 को दिखाना है, तो -3 यहीं पे तो -3 हमारा, -3 और y पे 2 चल रहा है, यानी कि यहां से 2 चला और यहाँ पे -3, तो यहीं पे कुछ मिलेगा हमारा पॉइंट, यही तो मिलेगा। देखें -3 यानी कि -3 और 2 वाला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, यानी कि ये हो जाएगा -3, 2, और ये कौन सा पॉइंट था हमारा, बी पॉइंट था। हो गया, ठीक है। अब सी की अगर बात करें, चलिए मिटाते चलते थोड़ा। सी की अगर बात करें तो -2 -4 क्या है, -2 -4, और हमने बताया था कि दोनों टर्म कम निगेटिव आएंगे, मतलब दोनों पॉइंट्स कम निगेटिव आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में आएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। देखें तो यहाँ पे x भी निगेटिव और y भी निगेटिव है, तो -2 -4 को दिखाना है, तो -2 कौन से एक्सिस का वैल्यू है, x एक्सिस का। तो x एक्सिस की अगर बात करें तो यही पे x एक्सिस हमारी, तो x एक्सिस 2 और y एक्सिस पे -3, तो यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा, यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा ना, मिलेगा यहीं पे। जो पॉइंट हमारा मिलेगा यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो कौन सी पॉइंट मिली, -2 और -3, और एक पॉइंट सी हो गई हमारी। समझ में आया बात, सिंपल है, कैसे दिखाना है सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए अब डी की अगर बात करें तो हो गया 3 और -2, क्या हुआ, +3 -2, तो +3 का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी हमें, ठीक है, यानी कि कहां पे मिलेगी, या तो ऊपर या तो नीचे, ये तो पहचानेंगे भाई। अगर पॉजिटिव मिल रहा है हमें x की वैल्यू, तो या तो ऊपर मिलेगा या तो नीचे। अब डिसाइड कैसे करेंगे कि ऊपर मिल रहा है या नीचे, तो यहां से देखेंगे -2 है, -2 है, यानी कि y की जो वैल्यू है माइनस है, तो y की वैल्यू ऊपर तो माइनस नहीं है, नीचे ही है ना। तो यहां पे देखें तो 3, ठीक है, और -2 यहां से ऐसे जाएगा कुछ, यही तो हमारा पॉइंट होगा, और +3, तो ये जाएगा 3 और -2, क्या हो जाएगा 3 और -2, ये जो पॉइंट हमारा डी मिल गया, ठीक है, डी मिल गया। यहां से ऐसे कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है आप कर लीजिएगा। 0 0 की अगर बात करें तो देखेंगे तो 0 0 हमारे यहीं से होगा, 0 मतलब 0 0 दोनों हो गया, तो 0 0 यहीं पे होगा। चलिए एक और पॉइंट बता देते हैं, इन सबको आप खुद से कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको खुद से कर लीजिएगा। चलिए एक तो पॉइंट और बता देते हैं। अगर 0 और 2 है, 0 और 2 है, तब कहां मिलेगा एक पॉइंट। देखें अगर 0 है तो 0, ठीक है, और 2 की वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू हुई है, y की वैल्यू, तो y पे 2, यानी कि यहां पे मिलेगा हमारा जो भी वैल्यू होगा, यहीं पे मिलेगा क्या, 0 और 2 मिलेगा ना। चलिए थोड़ा सा मिटा के इसको फिर से बताते हैं कैसे मिलेगा 0 और 2। चलिए तो यहाँ पे था 2 हमारा, तो देखेंगे 0 और 2, तो 0 तो यही है, हमने बताया था ओरिजिन पे क्या होगा, 0 0 होगा। तो यहां से अगर ऊपर की तरफ मतलब 0 है तो 0 हो गया, और y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू यहीं पे तो 2 मिलेगी। तो यही जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा हमारा, वही पॉइंट, ये इस पॉइंट को वही दिखा रहा है, मतलब वही डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे ही बात करें -1 और 0 की, -1 और 0 की, तो -1 कौन सी वैल्यू, यही तो वैल्यू है हमारे पास, यही है ना, और 0 हो गया, समझना है। तो कौन सी वैल्यू कहां दिखा रही है, -1 और 0, -1 और 0, तो यही तो दिखा रहा है हमें, यही पॉइंट जो मिल रहा है, ये जो पॉइंट मिल रहा है यहां,
ये जो पॉइंट मिल रहा है वही हमारा शो हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलिए ऐसे ही करेंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब तो पहचान भी लेंगे कि अगर दिया हुआ है ऐसे कुछ क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ठीक है, इसका अगर अपोजिट दिया हो, मतलब पहले से फिगर बना के दिया हो, ठीक है, अगर वो उसको कहे कि आप बताए कौन सा पॉइंट है या फिर पॉइंट का जो भी है बताने के लिए कहे, ठीक है, तो प्लीज आप बता सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद खुद से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस ग्राफ को मिटा लेते हैं, इक्वेशन सॉल्व करना बताते हैं और कैसे अगर इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन मान लेते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गया मेरा इक्वेशन एग्जांपल का है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, इक्वेशन है मेरे पास और कह रहा है ग्राफ करने के लिए कह रहा है। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ठीक है, इक्वेशन इतना, ठीक है, ये कह रहा है। तो चलिए अब क्या करना है हमें, ध्यान देना बस यहीं पे कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो देखेंगे हमें चाहिए किसकी वैल्यू होती है, y और x की, y और x दोनों की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो y और x दोनों इंक्लूड है इस इक्वेशन में, है ना, दोनों इंक्लूड। तो यहां से हम क्या दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू हमें पुट करके y या फिर x की वैल्यू निकालनी है वो खुद से पहले पुट करेंगे। क्या करेंगे, खुद से पुट करेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0 रख लें, अगर खुद से मान के रख लें। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं जो आपको सूटेबल लगे उसको रखें। ठीक है, 0 रखेंगे तो 0 वैल्यू मिल जाएगी एक की और दूसरे की कुछ वैल्यू मिलेगी। अभी चलिए देखते हैं कितनी वैल्यू मिलती है। तो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया। तो देखेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है और y इज इक्वल टू x की वैल्यू अगर 0 पुट कर लें तो देखेंगे 2 और 0 की मल्टीप्लाई होगी 0 और माइनस 3, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -3 मिलेगी। ठीक है, तो एक क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, एक ऐसे टेबल बना लेंगे, मैक्सिमम नहीं मिनिमम 2 पॉइंट्स निकालने हैं हमें। ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट्स निकालने हैं, 3 4 5 6 जितना निकाल सकते हैं निकालिए, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट्स निकालने हैं हमें, मिनिमम 2 पॉइंट्स निकालने ही है। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे टेबल हम बना लिए, तो 2 ही पॉइंट अगर निकालना है तो यहाँ पे मान लीजिए x हो गया, मेरा y हो गया। तो हमने पहले वाले इक्वेशन मतलब पहला जो पुट किए हैं तो क्या किए हैं, x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें -3। ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू अपने से लेंगे, मान लीजिए हम x लिए, x की वैल्यू 0 लिए, x की वैल्यू 0 लिए तो y की वैल्यू -3 निकली, ऐसे लिख लिए। ठीक है, चलिए यही सेम अगर x की वैल्यू हम 1 ले लें, मतलब खुद से रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि 1 2 0 ये कहां से आ रहा। तो x की वैल्यू 1 ले लिए तो वहां से x की जो वैल्यू होगी 1 मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी ना भाई, x की वैल्यू है 1 मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां से अगर देखें तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3। ठीक है, 2 1 जा 2 -3, y की वैल्यू यहां से मिल जाएगी कितनी, -1 नहीं मिल जाएगी ना। तो यहां पे देखेंगे तो मेरी वैल्यू यहां पे मिली -1, यानी कि x 0 और 1 रखे अगर हम तो y इज इक्वल टू -3 और -1 वैल्यू हमें मिली है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, हमारे पास वैल्यू है, याद रखेंगे। अब यहां से देखें तो 2 पॉइंट हमें निकल के आ रहे हैं। 2 पॉइंट कौन कौन से, 0 -3 आया भाई, यही तो x और y को मिला के 0 और -3, एक पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट 1 और -1, 2 पॉइंट हमें यहां से मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया। कैसे मिले, तो x की वैल्यू 0, ठीक है, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, ऐसे कुछ मिला 2 पॉइंट। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, ग्राफ करते हैं, प्लॉट पे प्लॉट करते हैं, इसको मतलब बनाते हैं। तो देखेंगे एक ग्राफ बनाएंगे ऐसे, ठीक है, और मैक्सिमम 3 पॉइंट तक ही है, तो हम क्या करेंगे, बहुत छोटा सा ग्राफ बना सकते हैं। तो क्या करें, बड़ा थोड़ा पॉइंट रखेंगे, मान ले रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, और ये x है और ये x डैश है, और ये जो नीचे मेरी वैल्यू है y डैश है और ऊपर y है, और ये तो ओरिजिन है मेरा,
तो 1 2 3 हो गया, और ऐसे ही -1 -2 और -3, और यहां देखेंगे तो -1 -2 और -3, ठीक है, और ऊपर जाए तो 1 2 और 3, ऐसे कुछ मिला हमें, ऐसे ग्राफ बनाए, ठीक है। चलिए अब यहां से देखें, 2 पॉइंट हमारे पास 0 -3 2 पॉइंट से उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने 2 पॉइंट्स निकाले थे, 0 -3 तो 0 कहां पे हमें मिलेगा, 0 यहीं पे तो मिलेगा, 0 यहीं पे तो मिलेगा, -3 कहां पे मिलेगा, यहीं तो मिलेगा, हमें मिलेगा ना, -3 यहीं पे तो मिलेगा, ठीक है। तो माइनस हमें कहां मिलेगा, चलिए माइनस हमें यहीं पे मिलेगा, ठीक है, -3 और 0, तो हमें जो पॉइंट मिला क्या मिला, 0 -3 मिला, ठीक है। अब जितने लोगों को कंफ्यूजन है कि सर -3 तो इधर भी मिल सकता है, लेकिन y की वैल्यू -3, इसलिए y एक्सिस पे हम निकाले हैं पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे देखें, दूसरा वाला जो पॉइंट है 1 -1 है, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, यानी कि यहां पे कुछ पॉइंट मिलेंगे हमें, ऐसे पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा हमारा वही होगा क्या, 1 -1 होगा, ठीक है। तो एक स्केल रखेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, ठीक है। स्केल से क्या करेंगे, अगर मेरे पास ये स्केल है, ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। अब ग्राफ बनाएंगे, मतलब ग्राफ में बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे, मिला लेंगे दोनों पॉइंट्स को, और क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींच लेंगे, ठीक है। यही जो पॉइंट है, यही दिखा रहा था हमें, बस इसी को बना के छोड़ देंगे, ठीक है। यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, पॉइंट्स को दिखाएंगे जरूर, ठीक है, समझ में आया। और एक दो पॉइंट्स अगर रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जब आप पॉइंट्स रखेंगे तो देखेंगे इसी लाइन पे वो भी कहीं लाई कर रहा होगा, इसी लाइन पे कहीं वो भी लाई कर रहा होगा। अगर यहाँ पे रखें 2 तो कोई वैल्यू मिलेगी हमें, वो भी इसी लाइन में लाई कर रही होगी, मतलब कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगी, इसी लाइन पे ही कहीं मिलेगी पॉइंट। अगर ये लाइन बढ़ा दिया जैसे और इन पॉइंट्स को बढ़ा दिया जाए तो कहीं यहीं पे मिलेगा, ऐसे कुछ पॉइंट मिलते जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना हमें। चलिए एक दो क्वेश्चन और एग्जाम बता देते हैं आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ग्राफ करने के लिए पूछा जाएगा, और याद रखेंगे इक्वेशन वाले क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें आप, इक्वेशन वाले क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इक्वेशन वाले क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बार बार कह रहा हूं, इक्वेशन सॉल्व करना सीख लीजिए, ऐसे टेबल बनाना सीख लीजिए, टेबल से फिर हमें पॉइंट्स कैसे निकालना है सीख लीजिए। चलिए एक बार और फिर से सिखाने की कोशिश करते हैं, एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो हमें क्या करना है, अगर हम लिखें ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या फिर x इज इक्वल टू, डायरेक्ट ले रहे हैं, x इज इक्वल टू कुछ भी रख सकते हैं, तो 0 रख लें भाई, 0 रख सकते हैं ना, तो 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0 मिलेगा हमें, x की वैल्यू 0 रख ली तो 0 ही मिलेगा, एक पॉइंट यहां मिला, ठीक है। और फिर दूसरी पॉइंट ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1, क्या किए, x की वैल्यू 1 पुट कर लिए, तो यहां से देखेंगे x इज इक्वल टू, x की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो -1 मिल जाएगा, मिलेगा हमें, ठीक है। फिर और एक पॉइंट निकाल लेते हैं, मान लेते हैं हम बोले थे कि मिनिमम 2 पॉइंट्स निकालेंगे, उससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं, उससे और ज्यादा भी निकाल सकते हैं, जितना ज्यादा पॉइंट्स निकालेंगे उतना ही इजी होगा आपके लाइन को मैच करने में। मतलब जो लाइन हम मैच कर रहे थे ऐसे करके, ठीक है, मतलब स्केल रख के मैच कर रहे थे, जो लाइन हमें मिला था, जो पॉइंट्स को मिला रहे थे, ठीक है, वो पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ही अच्छे से मैच होंगे। याद रखेंगे अगर गलती होता है, मतलब 3-4 पॉइंट्स रखे हैं आप, ठीक है, और वो पॉइंट्स मैच नहीं हो रहे, यानी कि आपने कुछ गलतियां कर रखी है, या तो ग्राफ करने में या फिर इक्वेशन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहां से देखेंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो y इज इक्वल टू -2 मिलेगा हमें, ठीक है। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं हम, टेबल मान लेते हैं, यहाँ पे x है मेरा और ये y है, ये मेरा x है और y है, ठीक है। तो हमने पहला जो पॉइंट रखा था, क्या रखा था, 0, तो x की वैल्यू 0 और y की भी वैल्यू में क्या मिली थी, 0 मिली थी, ठीक है। तो यहां से मिटा लेते हैं इसको,
ठीक है, अब देखेंगे यहां से तो जो x की वैल्यू हमने दूसरे इक्वेशन में दूसरी बार जब रखा था तो क्या रखा था, 1 रखा था, और ये मिला क्या था, -1 मिला था। इसको भी मिटा लेते हैं, ठीक है, ऐसे तो मिल रहा था। चलिए आगे थोड़ा सा और चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। तो लास्ट जो मेरा पॉइंट है, हमने क्या रखा था, x की वैल्यू 2, तो मिला क्या था हमें, -2 मिला था। क्या मिला था, -2 मिला था। बस अब कुछ नहीं रह गया, अब हमें ग्राफ करना है। तो यहां से देखें तीन हमारे पास क्या मिल रहा है, पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो पहला पॉइंट 0 0 मिल रहा ना, 0 0। दूसरा पॉइंट 1 -1 और तीसरा पॉइंट 2 -2। ठीक है, तो ग्राफ करें अगर, तो हम ऐसे ग्राफ बना लें, ठीक है। तो बनाएंगे तो यहाँ तो 0 होगा, यहाँ पे y डैश, और यहाँ पे x डैश, और यहाँ पे x होगा, ठीक है। ऐसे अगर डिवाइड करें पार्ट्स में तो मान लेते हैं 1 2 3, और यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो 1 2 और 3, ठीक है। वैसे इधर अगर डिवाइड करें तो हो जाएगा -1 -2 और -3, और इधर डिवाइड करें तो हो जाएगा -1 -2 और -3, यही तो होगा, ठीक है। अब यहां से देखें तो 0 0, तो मेरा 0 0 तो पॉइंट यहीं पे मिलेगा, यानी कि 0, 0 हमें मिला यहाँ पे, जो पॉइंट मेरा ओरिजिन है वहां पे मिलेगा। अब देखें दूसरी पॉइंट्स की बात करें तो 1 -1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1 -1 मिल रहा है। तो 1 मतलब x की वैल्यू और -1 मतलब y की वैल्यू, तो यहीं पे मिलेगी हमारी पॉइंट है, ठीक है। तो इसको भी दिखा देते हैं ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये मिल गया हमारा कौन सा वैल्यू, 1 -1 मिल गया। दूसरी वैल्यू की अगर बात करें तो मिल रहा है 2 -2, मतलब दूसरे पॉइंट की बात करें तो क्या मिल रहा है, 2, ठीक है, -2, तो यहीं पे मिलेगा, वो भी मिलेगा ना। देखिए यहां से 2, चलिए यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो 2 और -2, ठीक है, ऐसे मिलेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, स्केल लेंगे और इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। तो मेरे स्केल से क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने मतलब नाप के तो बनाया नहीं, मेजरमेंट करके बनाया नहीं, इसलिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ मिलाएंगे, तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। यही जो मेरी लाइन होगी ऐसे ऊपर तक बढ़ा लेंगे इसको, ठीक है। यही जो लाइन होगी, यही कौन सी इक्वेशन को बता रही थी, y = -x, ठीक है। तो सारे मतलब टाइप्स के क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे खुद से, ठीक है, जो भी बच रहा है। प्लीज अब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज अभी तक कर लेंगे खुद से सब्सक्राइब, ठीक है। अब बताना तो पड़ेगा नहीं, सब्सक्राइब करना है, फिर लाइक करना है, फिर कमेंट करना है, ठीक है, शेयर करना है, सब तो बताना नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब चलाते चलाते इतना तो सभी लोग सीख ही जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर कोई भी किसी भी स्टेप में कहीं भी प्रॉब्लम आया हो, कोई भी प्रॉब्लम आया हो, या फिर कोई स्टेप छूट गया हो, कोई टॉपिक छूट गई हो, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।